Brought to you by Sensodyne DSP। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनेमल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। जनता ने नकार दिया तो पब्लिसिटी के लिए कोर्ट आ जाते हैं। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा है? असल में बिहार चुनाव तो संपन्न हो गए, लेकिन उससे जुड़ी अलग अलग कहानियां नहीं खत्म हो रही हैं। जनसुराज ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में बिहार चुनाव को अवैध घोषित करने की मांग की गई थी। आरोप लगाया गया कि चुनाव के वक्त आचार संहिता लागू रहते हुए राज्य सरकार ने कथित तौर पर महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए, जो फ्रीबीज के दायरे में आता है और चुनावी प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। पार्टी ने दावा किया कि इससे वोट प्रभावित हुए और चुनाव की निष्पक्षता खत्म हो गई। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ कर रही थी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक याचिका पर कोर्ट ने सवाल किया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की धारा 100 के किस प्रावधान के तहत आप पूरे चुनाव को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मतलब ये कि कानून में ऐसी मांग के लिए बहुत साफ साफ आधार चाहिए। जनसुराज पार्टी की तरफ से सीनियर एडवोकेट चंदर उदय सिंह खड़े हुए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट खुद फ्रीबीज के मुद्दे पर पहले से सुनवाई कर रहा है। बिहार जैसे गरीब और कर्ज में डूबे राज्य में बिना बजट के हजारों करोड़ की योजना घोषित कर देना बराबरी के मौके को बिगाड़ देता है। चुनाव से ठीक पहले हजारों करोड़ की घोषणा से समान अवसर का सिद्धांत पूरी तरह से बिगड़ जाता है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि ये याचिका एक तरह से समग्र चुनाव याचिका है, मतलब आप पूरे चुनाव को ही रद्द कराना चाहते हैं। उन्होंने साफ कहा कि ऐसा करने के लिए हर प्रत्याशी के खिलाफ अलग अलग ठोस आरोप और कथित भ्रष्ट आचरण का ब्यौरा देना पड़ता है। पूरे राज्य का चुनाव यूं ही गलत नहीं ठहराया जा सकता। सही तरीका यह होता कि हर विधानसभा सीट के लिए अलग अलग चुनाव याचिकाएं दायर की जाएं। सीनियर एडवोकेट ने फिर कहा कि वो किसी एक उम्मीदवार के खिलाफ नहीं बल्कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन जैसे बड़े मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन कोर्ट इससे संतुष्ट नहीं दिखा। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे सवाल किया कि आपकी पार्टी को कितने वोट मिले? अगर जनता नकार दे तो आप पब्लिसिटी के लिए कोर्ट आ जाते हैं। मतलब साफ था कि चुनाव हार गए तो अब कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कैश ट्रांसफर स्कीम पर आपत्ति थी तो उसे सीधे चुनौती दी जानी चाहिए थी, लेकिन याचिका में ऐसा नहीं कहा गया। सीधे पूरे चुनाव को रद्द करने की मांग कर दी गई थी। जब यह बताया गया कि याचिका में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को अलग से चुनौती नहीं दी गई है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ऐसे मामलों के लिए हाईकोर्ट सही मंच है। यह कोई अखिल भारतीय मसला नहीं है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाया जाए। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि फ्रीबीज का मुद्दा गंभीर है और इस पर सुप्रीम कोर्ट पहले से विचार कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पार्टी पूरी तरह हार जाए और फिर उसी के कहने पर पूरा चुनाव कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। सीजेआई ने कहा कि सत्ता में आने पर शायद यही पार्टी भी ऐसे ही कदम उठाए, यानी मुफ्त योजनाएं बांटना भारतीय राजनीति की स्थायी बीमारी है, सिर्फ एक पार्टी की नहीं। जनसुराज पार्टी की मांगे काफी लंबी थी। उन्होंने कहा था कि आदर्श आचार संहिता के दौरान नए लाभार्थियों को जोड़ना और भुगतान करना अवैध घोषित किया जाए। चुनाव आयोग को कथित भ्रष्ट आचरण पर कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं। स्वयं सहायता समूह जीविका से जुड़ी महिलाओं की मतदान केंद्रों पर तैनाती को गलत ठहराया जाए और सबसे बड़ी मांग नए सिरे से विधानसभा चुनाव कराए जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी मांगों पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट का साफ कहना था कि चुनावी हार के बाद पूरे चुनाव को चुनौती देना न्यायिक प्रक्रिया का सही इस्तेमाल नहीं है। कुल मिलाकर मामला यह रहा कि कोर्ट ने सख्त लहजे में यह संदेश दे दिया कि जनता ने अगर नकार दिया है तो हर हार का जवाब कोर्ट में नहीं ढूंढा जा सकता है। राजनीति की लड़ाई मैदान में लड़ी जाती है, सिर्फ अदालतों में नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। यह खबर लिखी है हमारी साथी रक्षा ने। मेरा नाम हिमांशु है। देखते रहिए द ललन टॉक।